नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क चल रहा था और जैसा कि आपने कल पढ़ा, मैन विमेन वाले क्वेश्चंस पे हम लोग थे। कल उसमें आइदर या उसमें या वाली स्थिति, इंग्लिश में और वाली स्थिति के क्वेश्चंस पे हमने दोस्तों बात की। आज क्वेश्चन उससे नेक्स्ट लेवल अप होंगे और अगर समय बचा तो हम मजदूरी वाले प्रश्नों पर भी चलेंगे। दोस्तों, आज कंसेप्ट तो सारे कवर हो जाएंगे, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर मैं दोस्तों अगली क्लास में आपके सामने आऊँगा और उसमें भाषा का झोल किस तरह आपके सामने आता है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ा हुआ ही सब कुछ आपको अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। एज इट इज़ पूछा गया है वो वाले क्वेश्चंस छोड़ के जो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चंस हैं वो सारे लेकर आऊँगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले कुछ भी आपकी तैयारी में बाकी ना रहे। दोस्तों, आज जो क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में चलेंगे, टाइप 8 के जो क्वेश्चंस होंगे, वो किस तरह के होंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, आपसे कहा जा रहा है 5 आदमी व 8 महिलाएं, 5 आदमी व 8 महिलाएं एक कार्य, 5 आदमी व 8 महिलाएं एक कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 3 आदमी व 6 महिलाएं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को करने में 2 आदमी व 6 महिलाओं को कितना समय लगेगा। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, कल जो या वाला क्वेश्चन था वो या वाला क्वेश्चन था कि भाई 4 आदमी या फॉर एग्जांपल 6 महिलाएं एक कार्य को 40 दिन में कर सकती हैं। कल आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा था, हाँ या ना? आज और ये देने के बाद में सीधे पूछ ले रहा था, बताओ 3 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगी। सीधे आपसे ये क्वेश्चन, मतलब एक ही बार का प्लेसमेंट दिया था, पर आप जानते हो कि इस या का मतलब और का मतलब होता है कि 4 आदमी भी 40 दिन में, 6 महिलाएं भी 40 दिन में। इसका मतलब 4m = 6w। शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ी थी, वो लगातार मल्टीप्लाई करके, वो सिर्फ या वाले क्वेश्चंस में थी। जो इसका नॉर्मल तरीका था वो था कि आप m और w का रेशियो निकालोगे तो आपके सामने आएगा 6/4 यानी 3/2। तो मैन विमेन की जब भी बात चलेगी दोस्तों, आपको ये m और w का कैपेसिटी वाला रेशियो चाहिए। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक क्वेश्चन को आप यूज नहीं कर सकते। अभी भी आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि जब तक ये m/w = 2:3 या 2/5 ऐसा ना है, तब तक हम क्वेश्चन पे आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 आदमी व 8 महिलाएं एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। 5 men and 8 women can complete a work in 20 days। एंड का मतलब मिलके, वर्ब का मतलब मिलके ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5m + 8w किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। सेकेंड लाइन में लिखा है उसी कार्य को 3 आदमी व 6 महिलाएं 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 3 आदमी व 6 महिलाएं मतलब +6w इसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस बार गिवन जो आपके सामने स्टेटमेंट है वो 2 हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछा है कि 2 आदमी व 6 महिलाएं मिलकर, मतलब 2m +
6W मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी। क्वेश्चन की बात बाद में करते हैं, पहले इस पे आओ दोस्तों। आपका मोटिव क्या है? आपने ये पढ़ा है कि जब जब महिला पुरुष टाइप के क्वेश्चंस सामने आएंगे तब तब आपको m/w इज इक्वल टू 3/4, 5/3, 2/3 ऐसा कुछ लाना है। अब वो यहाँ पे कैसे आएगा? मेरे कुछ दोस्त जिनकी मैथ्स पे पकड़ है वो ऐसा कहेंगे, सर ये वो इक्वेशन बन गई मैथ्स वाली, 5x + 2y इज इक्वल टू 20 और 3x + 6y इज इक्वल टू 30। अगर आप दोस्तों ऐसे करते हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन के मतलब को ही नहीं समझा। आप मुझे बताओ, क्या 5 आदमी और 8 महिलाएं जुड़ती हैं क्या? कैन यू ऐड 5 men and 8 women? नहीं। और अगर ये जुड़ेंगी तो क्या वो आपको दिन देंगी? अगर वो जुड़ती हैं तो प्रोडक्ट मैन विमेन जैसा ही तो उनका आंसर होना चाहिए, उनको जोड़ के दिन। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, उसका ये कतई मतलब नहीं निकलता कि आप 5 men + 8 women इज इक्वल टू 20 लिख रहे हो। नहीं भाई, जुड़ता काम है, काम जुड़ता है, काम जुड़ेगा तो दिन नहीं देगा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका, इसका कतई मतलब 5x + 8 women नहीं है दोस्तों। 10वीं की एनसीईआरटी नहीं, 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 10th की है शायद, 10th की चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन दिया है और वहां पे ऐसे XY करके ही यूज किया है, पर वो XY यूज करके जो आपने कहा वो नहीं लिखा है। मैं वो समझाऊंगा पर आप उसको भूल जाइए, आप इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, आप इतना ही मानिए। आपको एक बात पता है क्या कि सर कैपेसिटीज चाहिए। अब कैपेसिटी कैसे आएंगी, पहले कंसेप्ट समझो और उसके बाद में, क्योंकि वो प्रोसेस समझ चुके होगे तो वो बिना किसी क्वेश्चन, बिना किसी बात को पूछे हम सीधे करने लग जाएंगे। पर एक बार पूरा डिटेल में कारण जान लो, भले ही 10 मिनट लग जाएं, पर कारण जान लो, उसके बाद वो धुआंधार करने लगोगे, है ना। बताऊंगा उसको जल्दी में, आप उसी चीज को जल्दी में कैसे निपटाओगे, कारण एक बार जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन सब चीजों को, पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, अगर मैं इन सब चीजों को मिला के काम करवाऊंगा तो मुझे 20 दिन लग जाएंगे। अगर मैं इन्हें डबल कर दूं, मतलब लोकल लैंग्वेज में कहूं कार्य क्षमता डबल कर दूं, तो समय डबल होगा या समय आधा होगा? आप कहोगे सर अगर आप लोग डबल करोगे, कार्य क्षमता डबल करोगे तो टाइम आधा हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको डबल कर दूं, 10m + 16w कर दूं, तो ये 20 दिन का 10 दिन हो जाना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको × 20 कर दूं, कि सर इसको 20 गुणा किया है, × 20 किया है, तो ये डिवाइड बाय 20 हो जाएगा, यानी ये 1 दिन हो जाएगा। मैंने कहा यही मैं पूछ रहा हूं कि मुझे 1 दिन में काम करने वाले लोग चाहिए। कितने दिन में काम करने वाले लोग चाहिए? 1 दिन में काम करने वाले लोग चाहिए। सुनना, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसको इस 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 1 दिन में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे क्या? चलो छोड़ो, MDH बराबर MDH पढ़ा है ना, टॉपिक स्टार्ट हुआ है तब से। तो इधर लोग कितने हैं? 5m + 8w, ये तो होगा m × d, h वेच तो है नहीं। इधर लोग कितने हैं सर? 3 आदमी और 6w, और दिन कितने हैं? 30। जैसे जनरली हम क्वेश्चन करते हैं ना, 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 60 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करते हो, क्योंकि ये सिंगल m होता है तो ये 60 नीचे आ जाएगा। इस बार ये सिर्फ m नहीं है दोनों तरफ, या सिर्फ w नहीं है दोनों तरफ, ये मल्टीपल लोग हैं, पर लॉजिक तो सेम रहेगा ना, है ना। इसको आप इस तरह से समझो दोस्तों कि आपने जब इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 दिन में काम करने वाले लोगों की गैंग मिल जाएगी। जब आपने इसे 30 से मल्टीप्लाई किया
तो आपको एक दिन में काम करने वालों की गैंग मिल जाएगी। इधर एक ग्रुप है जो काम को एक दिन में कर सकता है, दूसरी इक्वेशन से एक और ग्रुप मिला जो काम को एक दिन में कर सकता है। अगर ये दोनों टीम्स काम को एक दिन में कर सकती है, मतलब ये दोनों टीम्स क्या है, बराबर हैं। तो मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया। MDH बराबर MDH भी समझ सकते हो, लोग इंटू दिन इज इक्वल टू लोग इंटू दिन। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। अब इसको करो, 20 इंटू 5 100 M, 20 इंटू 8 160 W इज इक्वल टू 30 इंटू 3 90 M प्लस 30 इंटू 6 180 W। दोस्तों एक बाजू में M रख लो, एक बाजू में W रख लो। 100 M, ये 90 M इधर आके माइनस होगा, 100 M माइनस 90 M 10 M। 180 W उधर पहले से पड़ा है, 160 W इधर जाके माइनस होगा तो 20 W, यानी 1 M इज इक्वल टू 2 W। एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है? सर एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। यहां तक समझ में आया? और इसको ऐसे लिख सकते हो, M अपॉन W इज इक्वल टू 2/1। दोनों तरीकों से समझा सकता हूं मैं आपको। हमें वो MDH बराबर MDH वाले लॉजिक से करना है, ठीक है। उस पे हम आते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, हिलना मत, पलक भी झपकी तो पूरा डब्बा गोल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सुनिए, अब ये दोनों स्थितियों में से कोई एक स्थिति को क्वेश्चन बना लो, गिवन चीज बना लो, और ये आपके सामने क्वेश्चन है। फॉर्मूला अभी भी वही है, MDH बराबर MDH, MDH बराबर MDH। दोस्तों मेरी बात सुनना, दोनों में से कोई भी ले लो, आपकी चॉइस है। मैं फर्स्ट वाली लेता हूं कि पहले 5M प्लस 8W मिलके काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 2M प्लस 6W, 2M प्लस 6W काम को कितने दिन में कर पाएंगे? अब M का काम है 2, हर जगह M को 2 रखो और W को 1 रखो, X की वैल्यू निकल जाएगी। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, M की जगह 2 रखूं तो 5 इंटू 2 10, W की जगह 1 रखूं तो 8 इंटू 1 8। अरे हाँ या ना, 8 इंटू 1 पूरा लिख देता हूं, इंटू 20 इज इक्वल टू 2M, M की जगह रखता हूं 2 तो 2 इंटू 2 4, प्लस W की जगह रखता हूं 1 तो 6 इंटू 1 6 इंटू X। दोस्तों 5 इंटू 2 10 प्लस 8 इंटू 1 8, 10 प्लस 8 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 1 6, 4 प्लस 6 10 इंटू X। यहाँ से X की वैल्यू कैसे निकलेगी? 18 इंटू 20 अपॉन 10, आपका आंसर आएगा 36। 36 क्या दिन? 36 क्या? 36 दिन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वापस समझा रहा हूं मेरे भाई, सारे ध्यान से सुनना, ठीक है। इस पूछी हुई चीज को यहां लिख देता हूं। पूछा क्या है कि 2 आदमी और 6 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगी। दोस्तों मैथ्स के हिसाब से जब 2 चीजें हैं तो 2 बार सिचुएशन देनी पड़ेगी। जैसे अगर इक्वेशन की लैंग्वेज में कहूं, अगर दो चर हैं, 2 वेरिएबल्स है X और Y, तो 2 इक्वेशन देनी पड़ती हैं। तो उन्होंने 2 मैन और विमेन 2 चीजों को दिखाने के लिए 2 स्थिति दे दी है। इक्वेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं, पर ये दोनों दी जाएंगी तभी तीसरा पूछ सकते हो। नहीं तो यहां से अगर सिर्फ ये एक स्थिति दे दूं कि 5 आदमी और 8 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं, आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते, ठीक है। अच्छा यहां वापस आ रहा हूं, ये दिया है और ये पूछा है। दोस्तों आपको पता है M में से माइनस हुआ था और विमेन में से माइनस हुई थी। शॉर्ट में जाने से पहले एक बार दोबारा लॉन्ग मेथड बता रहा हूं। लोगों की संख्या मतलब MDH बराबर MDH के हिसाब से लोगों की संख्या 5M प्लस 8W इंटू 20 दिन इज इक्वल टू
3m प्लस 6w इंटू 30 दिन। मल्टीप्लाई करोगे तो 100m प्लस 160w इज इक्वल टू 30 इंटू 3 90m प्लस 160, 3 इंटू 30 इंटू 6 180w। दोस्तों 100m माइनस 90m 10m इज इक्वल टू 180w माइनस 160w 20w, 0 से गया 0, m अपॉन w इज इक्वल टू 2/1, यानी आदमी और औरत दो काम और एक काम रोज करते हैं। आदमी कितना काम रोज करता है? 2 काम। औरतें कितना काम करती हैं रोज? 1 काम। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक चीज ले लो, आप ये वाली इंटू 30 इज इक्वल टू ये वाला इंटू एक्स भी कर सकते हो, और ये वाला इंटू 20 इज इक्वल टू ये वाला इंटू एक्स भी कर सकते हो। मैन विमेन MDH वाले तरीके से ही कर रहे हैं जो पहला था। 5m प्लस 8w, 5m प्लस 8w किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 2m प्लस 6w उसी काम को कितने दिन में करेंगे? या आपकी चॉइस है, आप चाहते हैं तो ये 5m प्लस 8w इंटू 20 की जगह आप 3m प्लस 6w इंटू 30 भी ले सकते हैं। दोनों इस रियलिटी है ना, तो ये भी करोगे, आंसर उस x का सेम आना है। ठीक है, अच्छा देखो 5 इंटू m, m की वैल्यू कितनी लूं सर? m की वैल्यू 2 लो, तो 5 इंटू 2 10, 8 इंटू विमेन 1 है तो 8 इंटू 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 2m, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 1 6 इंटू एक्स। 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 1 8, 10 प्लस 8 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 1 6, 4 प्लस 6 10 इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू 10 नीचे आ जाएगा 36। x आपने समय लिया था कि वो कितने समय में करेंगे, ये सब दिन है तो ये 36 भी दिन आता, ये सब घंटे है तो आंसर भी घंटों में आता, 36 दिन। दोस्तों मैं इसको शॉर्ट में करने का क्या कह रहा हूँ, आप कंसेप्ट तो समझ गए ना। शॉर्ट में करने का ये कह रहा हूँ मैं शॉर्ट में करने का आपको ये कह रहा हूँ, ये यहां तक जो चीजें हैं ये शॉर्ट में आ सकती हैं, उसके बाद तो करना पड़ेगा। यहां तक आने के लिए इतना लिखना नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना, 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो 20 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 30 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब एक तरफ मैन ले गए एक तरफ विमेन ले गए, मतलब मैन का वैल्यू माइनस होगा और पुरुष विमेन का वैल्यू माइनस होगा। तो अब यहीं पे देखो, ध्यान से देखो दोस्तों, 20 इंटू 5, बोलो 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 100 और 90 का डिफरेंस 10m। अब महिलाओं पे दोनों इक्वेशंस की, 20 इंटू 8 160, 30 इंटू 6 180, 160 और 180 का डिफरेंस 20 महिला। यही को आपने शॉर्ट में किया, आपने बोला सर दोनों तरफ m ले जाते हैं, तो पहले ही m को चेक कर लो और बाद में विमेन को चेक कर लेना, वो कर लिया। तो यहां से आपको m अपॉन w मिला 2:1, 20/10 यानी 2:1। ये शॉर्ट में। इसके बाद तो दोस्तों करना है, पर यहां तक लाने में 1 सेकंड लगेगा। क्लियर है? लैंग्वेज तो ये होगी, आपको इस तरह लिखकर फिर आगे बढ़ना है, दिखने में आसान रहेगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? दिस इज द इजीएस्ट एंड ओनली वे कह सकता हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब वो ये 2 लाइन 3 लाइन लिखने में 1 मिनट लगाना है या शॉर्ट में करना है, वो अपनी अपनी समझ के अनुसार हो सकता है। अब एक बार मुंह बंद करके कुछ पूछे बिना सिर्फ लिख लो और फिर चुटकियों में अगला क्वेश्चन आप खुद करके, अगला क्वेश्चन भी चलो मैं कराऊंगा और फिर चुटकियों में अगले 2 क्वेश्चंस आप करोगे। हाँ या ना? भारत माता की जय बोल दो दोस्तों और लिख लो। जल्दी लिखिए, देखिए। हाँ जी,
लिख लिया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं दोस्तों, और प्लीज आप खुद करेंगे ये खुशखबरी मुझे देना, आप खुद करेंगे ये खुशखबरी मुझे देना कि 12 आदमी, शॉर्ट में लिख दूं अब वो m प्लस w वाला तरीके से ना, ओके, 12m प्लस 20w 10 days m प्लस 50w 6 days, बताओ 9m प्लस 5w 9m प्लस 5w कितने डेज। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने इसे कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी, और करने में 30 सेकंड से ज़्यादा भी लग जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आप और मैं दोनों दोस्तों, हमारा जीवन खराब होने वाला है। शॉर्ट में करने का देखो, एक्चुअल तरीका भी वापस बता दूंगा, पर शॉर्ट में करने का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में आप कितने लोगों से आगे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। आप फाइनल लाइन को टच भले ही कर जाएं, पर अगर आपसे पहले ज़्यादा लोगों ने वो लाइन टच कर ली तो मतलब हम फेल हुए, समझ रहे हो कि नहीं। शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में क्या करना है, मैन का कंपैरिजन, 10 इंटू 12 120, 6 इंटू 10 60, 120 और 60 का डिफरेंस 60। महिला 10 इंटू 20 200, 6 इंटू 50 300, 200 और 300 का डिफरेंस 100। 0 से जाएगा 0। 6m इज इक्वल टू 10w, m इज इक्वल टू 10 बाई 6, m अपॉन w इज इक्वल टू 10 बाई 6 यानी 5/3। फटाफट आ गया। अब आओ क्या बोल रहा है उस पे। पहले दोनों में से कौन सा लूं, कोई भी ले लो। सेकंड ले लेता हूं, हर बार फर्स्ट लेता हूं, सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा फर्स्ट वाली लेने की आदत डालिए। मैं फर्स्ट वाली ले रहा हूं, फर्स्ट वाली की आदत डालो दोस्तों। MDH मतलब लोग में अब इस बार विमेन भी है। कितने दिन, 10 दिन। क्वेश्चन पे आओ, 9m प्लस 5w इंटू x। m की जगह 5 पे लो, w की जगह 3 रख दो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 12 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इंटू x। 60 प्लस 60 120 इंटू 10 इज इक्वल टू 45 प्लस 15 60 इंटू एक्स। यहां से x की वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अगर कुछ लोग पूरे तरीके से करना चाहें तो दी हुई चीजों में MDH लगाओ, मैन अपॉन विमेन 3:5 5:3 ऐसा कुछ लाओ, और फिर गिवन और क्वेश्चन में फिर से वही लगाओ, ठीक है। देखो अगर आप लगाओगे यहाँ पे 12m प्लस 20w, किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 10 मैन प्लस 50w उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 10 इंटू 12 120m प्लस 10 इंटू 20 200w इज इक्वल टू 6 इंटू 10 60m प्लस 6 इंटू 50 300w। मैन एक तरफ 120m माइनस 60m 300w माइनस 200w 100w, m अपॉन w इज इक्वल टू 100 अपॉन 60, 0 से गया 0, 5:3। यहां तक लाने के लिए शॉर्ट मेथड है, उसके बाद तो वही सब करना है। शॉर्ट में करोगे, कसम है दोस्तों आपको, मेरी नहीं किसी और की खाना, कसम है आपको कि आपको शॉर्ट में करना है। 10 इंटू 12 120 गिवन चीजों पे, दी हुई चीजों पे देखो। 10 इंटू 12 120, 6 इंटू 10 60, 120 और 60 का डिफरेंस 60m। 10 इंटू 20 200, 6 इंटू 50 300, 200 और 300 का डिफरेंस 100w।
m अपॉन w 5/3 जल्द से जल्द लाओ, ज़्यादा ऐसे मेरी तरह एक एक स्टेप करोगे, मेरा तो काम आपको दिखाना है इसलिए कर रहा हूँ, पर ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा अब ये लिख लिया, अब आओ यहाँ पे, अब गिवन में से कोई एक ले लो, मोस्टली फर्स्ट लेने की आदत डालनी चाहिए, आंसर तो हालांकि सेम आएगा। अब इन दोनों में दोस्तों MDH लगाओ, 12m प्लस 20w 10 दिन, 9m प्लस 5w कितने दिन। अब ये जो एक एक चीज लिख रहे हो ना दोस्तों, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, फटाफट होना चाहिए। m 5 है, 12 पंजे 60, 20 इंटू 3 60, 120 इंटू 10, 9 इंटू 5 45, 5 इंटू 3 15, 45 और 15 60 x ठकाठक आंसर। बात आ रही है समझ में? गुड, लिख लो। और अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे, मैंने इसमें तो आपकी स्टार्टिंग में ही हेल्प कर दी, पर वो हेल्प दोस्तों अगली बार मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है? हाँ जी, अब अगले 2 क्वेश्चंस करके दिखा दो, फिर ऐसे क्वेश्चंस की बात दोस्तों जीवन में कभी नहीं करेंगे आप और मैं, आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं? शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, कंसेप्ट लैंग्वेज आप पूरी जानते हैं। 6 आदमी व 8 महिलाएं एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं। 26 आदमी व 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ 15 आदमी और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगी? एक तो ये कर लो, करो तब तक दूसरा भी लिखे देता हूं। और आपसे पूछा क्या है? 5 आदमी और 1 महिला, 5 आदमी व 1 महिला उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ये आपके 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आप कर लेंगे इस उम्मीद के साथ ही मैंने लिखे हैं। आई होप आप कर लेंगे। अब तक अगर पहले का आंसर आ गया है तो हो जिंदाबाद दोस्तों, नहीं तो पाकिस्तान जैसे हाल हो जाएंगे। करके देखो भाई, 10 इंटू 6 60, 2 इंटू 26 52, 60 और 52 का डिफरेंस 8 आदमी। 10 इंटू 8 80, 2 इंटू 48 96, 80 और 96 का डिफरेंस 16, यानी m अपॉन w इज इक्वल टू 2/1। अब पहली इक्वेशन लाओ, 6 आदमी प्लस 8 महिला इंटू 10 इज इक्वल टू पूछे हुए पे आओ 15 आदमी प्लस 20 महिला इंटू x। m की जगह रखो 2, 6 दूनी 12, 8 की जगह 1 की जगह w की जगह रखो 1, 8 प्लस 1 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 m 15 इंटू 2 30, 20 इंटू 1 20 इंटू x, यानी 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू x। मेरे दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी 4 डेज, यहीं लिख देता हूं, 4 डेज इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? ठीक है, लॉजिकल है, समझ में आ रहा है। इसका आंसर आया क्या है भाई? मैन 12 तिया 36, 8 चौक 32, 12 तिया 36, 8 चौक 32, 36 और 32 का डिफरेंस 4, 12 दूनी 24, 8 पंजे 40, 24 और 40 का डिफरेंस 16w। m अपॉन w इज इक्वल टू 16/4, यानी 4:1, 4:1। अब पूछे दिए हुए में से किसी एक को यूज कर लो, पहले वाले को यूज कर लो,
3m प्लस 2w इंटू 12 इज इक्वल टू 5m प्लस 1w इंटू एक्स। 12 तिया 3 इंटू एम 4 है, 3 इंटू 4 12, w की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2 इंटू 12, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू एक्स, यानी 14 इंटू 12 इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स। यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी 8 डेज। 21 नीचे आ जाएगा, 14/12/21 कर लेना, आपका आंसर 8 आ जाएगा। और क्या, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ दोस्तों, तो 4 प्रश्न सेम टाइप के कर लिए, शॉर्ट में भी कर लिए, लॉन्ग में भी कर लिए, हर तरह से कर लिए। दोस्तों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको मजदूरी वाले क्वेश्चंस का, वेजेस वाले क्वेश्चन का, और उसके बाद कल बहुत धुआंधार क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। एग्जाम में जो आपने पढ़ा है ऑब्वियसली वो सारा एग्जाम में तो आता ही है, इन्हीं लैंग्वेजेस में आता है जिन तरह से आपने पिछले 6-7 दिन में पढ़ा है। कभी कभी जो लैंग्वेज ट्विस्ट होती, जो आपने पढ़ा उसके अलावा दोस्तों गारंटी से कह रहा हूं उसके अलावा कुछ होता नहीं है, पर घूमेगा तो आपके पढ़ाए हुए आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे ये तो वो क्वेश्चन है, क्योंकि वो घूम गया है, क्योंकि वो घूम गया है। क्लियर है सबको? गुड, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वेजेस वाले क्वेश्चन पर जाने की बात मैं आपसे कह रहा था, मजदूरी वाले प्रश्न, मजदूरी वाले प्रश्न, वेजेस वाले क्वेश्चंस, पैसे की बात चलेगी। पैसा ही है सबसे बड़ा भैया, है ना, ना राम बड़ा, ना क्या क्या बोलते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खैर मैं ऐसा नहीं मानता हूं, पर क्वेश्चन उसके बारे में है। दोस्तों एक बात बताओ, हम 2 लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? जिसने ज्यादा दिन काम किया है उसको, या जिसने ज्यादा काम किया है उसको? आप कहेंगे सर जिसने ज्यादा काम किया है उसको, क्योंकि भले एक ढीला आदमी 10 दिन काम कर ले, वो आधा भी ना कर पाए, और आधे से ज्यादा काम एक फुर्तीला आदमी 2 दिन में ही कर दे, तो उसके 10 दिन इस 2 दिन के सामने कुछ नहीं है, हाँ या ना? वैसे ही दोस्तों पैसा जो दिया जाता है, मजदूरी यानी रुपए में मजदूरी की बात कर रहा हूं, मजदूरी का आवंटन कार्य क्षमता व किए गए कार्य के आधार पर होता है। Wages are distributed on the basis of the capacities and the work done। इससे मेरा क्या मतलब है, ये दोस्तों आपको 3-4 क्वेश्चंस, आज जितना समय हमारे पास बचा है उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है टाइप 4 वाला, ए इतने दिन बी इतने दिन टाइप का, उसमें मजदूरी चीज डाल रहा हूं, सुनना। ए व बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस कार्य
को मिलकर पूरा किया व इसके लिए उन्हें कुल 900 रुपये प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 1, ए की कुल आय बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, बी की कुल आय बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, ए की दैनिक आय बताओ। दैनिक आय मतलब डेली वेजेस बताओ। दोस्तों इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ना, अपने करने का तरीका नहीं बदलेगा। ए इतने दिन बी इतने दिन वाला क्वेश्चन है, टेबल बने बिना कुछ नहीं होगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम आएगा 30, या आएगा 3 या आएगा 2। हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा अब सुनो, शुरू से लेकर एंड तक दोनों लगातार काम किए जा रहे हैं। आपको दोनों मिलकर रोज के 5 काम करेंगे तो 30 काम को करने में दे विल टेक 6 डेज। कितने दिन? 6 डेज। हाँ या ना, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 6 दिन में कर सकते हैं। मेरी बात को सुनना, आपसे कहा कि बताओ ए का टोटल आय, ए को इस काम के टोटल कितने रुपए मिले। दोस्तों टोटल दोनों को कितने रुपए मिले हैं? टोटल 900 रुपए मिले हैं। टोटल 900 रुपए मिले हैं। कितने दिन में हुआ उसको भूल जाओ, ए की टोटल आय पूछिए। दोस्तों ए की टोटल आय, दोनों को, ए और बी को दोनों ने 6 दिन काम किया है ना, तो दिन का कोई लोड नहीं है। दोनों को पैसा मिलेगा, वो कितना कितना काम कर सकते हैं। टाइम तो दोनों का 6 दिन है, पर उनका टोटल वेजेस अगर बात करूं तो एक कहेगा भाई मैं रोज 3-3 काम करता हूं, तू रोज 2-2 काम करता है, मतलब 3 × 6 18, 6 दिन लगे ना, तो 3 × 6 18 काम मैंने किए और 2 × 6 12 काम तूने किए, तो अपने को पैसा भी तो 3:2 के अनुपात में मिलना चाहिए ना। तो ए कहेगा कि ए का टोटल, ए की कुल आय बताओ। तो ए कहेगा भाई मेरे ये जो 900 काम तूने किए हैं ये जो 900 रुपए अपने को मिले हैं, इसमें अपन दोनों 3:2 के रेशियो में लेंगे। तो अपन लेंगे टोटल 5, जिसमें से 3 मेरे होंगे दोस्तों, जिसमें से 3 क्या होंगे? मेरे होंगे। तो 180 × 3 540 रुपए तो ए ले लेगा। बी की टोटल आय पूछते तो 900 रुपए अपॉन 5 तो रहता, पर बी उसमें से केवल 2 ले चुका होता, तो उसको मिलते 360 रुपए। अरे हाँ या ना। अब टोटल आए 900 को आपने इन दोनों में बांट दिया। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो एक दिन का काम है, टोटल कितना कितना काम किया, पैसा तो उसमें बंटना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये 6 दिन में भाई ए रोज के 3 काम करता है तो 6 दिन में 18 काम करेगा, और बी रोज के 2 काम करता है तो उसने इन 6 दिनों में 12 काम किए होंगे, तभी तो जाके 18 और 12 30 काम हुए हैं। पर आप देखो 18 और 12 का रेशियो भी तो 3:2 ही आ रहा है, क्योंकि ये 6 से ये 6 तो कट जाएगा ये 6 से ये 6 तो कट जाएगा। तो जो इनकी कैपेसिटी, भाई दिन दोनों के सेम है ना, तो जो इनकी कैपेसिटी उस रेशियो में पैसा बांट दो बात आई समझ में? ये तो इनकी टोटल आय है। अब अगर आपसे पूछ लें कि ए के डेली वेजेस बताओ, ए की डेली उसकी आय कितनी है, दैनिक उसका वेतन, दैनिक मजदूरी कितनी है, तो दोस्तों दोनों को ये टोटल मिले हैं 540 और 360। अगर मैं आपसे कहूं कि ए का डेली वेजेस बताओ, यानी ए की दैनिक वैल्यू बताओ, डेली वेजेस, तो आप कहेंगे सर उसको 540 मिले हैं 6 दिन काम करने के, मतलब रोज के 90 रुपए सर। वैसे बी के पूछता तो 360 रुपए मिले हैं 6 दिन में, अपॉन 6 करते 60 रुपए आ जाता। हाँ या ना? तो ये देखो ए की कुल आय 540 रुपए, बी की कुल आय 360 रुपए, ए का दैनिक वेतन 90 रुपए, क्योंकि ये इसको मिले हैं कितने दिन में? 6 दिन में, तो अपॉन 6 करोगे 90 आएगा। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो क्या कि सर कुल मिला के 900 रुपए मिले हैं, दोनों को कुल मिला के 900 रुपए 6 दिन में मिले हैं, तो दोनों को कुल मिला के 900 अपॉन 6 150 रुपए रोज मिले हैं। 150 को 3:2 में बांटोगे तो भी 90 और 60 आएगा, जो मैं कर रहा हूं।
लिख लो, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है उसको दबा लो, सिर्फ लिख लो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जस्ट लिख लो। दोस्तों कल 2 या 3 होमवर्क के क्वेश्चंस थे ना, उन्हें भी हम अभी करेंगे। आप इन्हें फटाफट से लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं लिखने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, जल्दी लिख लो। हाँ जी, हो गया क्या? एक और क्वेश्चन देखो दोस्तों, यही मजदूरी वाले क्वेश्चंस के बारे में ही और थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है ए व बी एक कार्य का 8/13 भाग मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य सी पूरा करता है यदि इस कार्य के लिए तीनों को कुल 2600 रुपये प्राप्त हुए हों। तो सी का भाग ज्ञात करें। दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे दिया ये कितने दिन में करते हैं? नहीं दिया। बचे हुए काम को सी ने कितने दिन में किया? नहीं पता। तो दिन का वेजेस नहीं पता, पर टोटल वेजेस तो पता है ना। टोटल वेजेस कैसे पता है कि सर टोटल वेजेस तो टोटल काम के हिसाब से बढ़ जाएगा। आपसे बोल रहे हैं 8/13। दोस्तों आपको मैंने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ाए तो हैं, मैं आपसे कहूं 8/13 पूरा हो गया, मतलब 13 में से 8 पूरा हो गया, मतलब ए और बी ने दोस्तों 13 में से 8 काम पूरे कर लिए, तो सी ने शेष काम यानी 13 - 8 कितने काम किए? इस पूरे काम के लिए यानी 13 काम के लिए 2600 रुपए बटे हैं। बोले सी का भाग बताओ। सी का मतलब 5 की वैल्यू बताओ। योर आंसर विल बी 1000 रुपीज। क्या इससे एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये? आप सोचो क्या इससे टुच्चा क्वेश्चन मिलेगा जीवन में आपको? नहीं मिलेगा। फटाफट से लिखो। अब मजदूरी के क्वेश्चंस और नहीं कर पाएंगे, कल जब मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रिंटेड लेकर आऊंगा, ट्विस्टेड होंगे, वो उसमें मजदूरी के भी 4-5 क्वेश्चंस दोस्तों हमें मिलने वाले हैं। बहुत सारे, लगभग 20-25 क्वेश्चंस मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है वो एक दिन में खत्म नहीं होंगे, शायद 2 दिन लग जाएं, पर तसल्ली से करेंगे और तबीयत से करेंगे दोस्त, पूरा करेंगे। ठीक है, हर चीज़ करना चाह रहे हैं इसलिए पूरी करेंगे। अभी मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस पे जंप कर रहा हूँ, जिसे लिखना है उसके पास 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं है, फटाफट लिख लो, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन है और वो तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों। जो 3 क्वेश्चन कल मैं आपको दिया हूं उसमें से एक तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, कटरीना कैफ से भी सुंदर, इलियाना डिसूसा से भी सुंदर। वो होमवर्क के क्वेश्चंस क्या थे देखिए। अब ये तो दोस्तों आलिया भट्ट भी कर लेगी, आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो। पहली लाइन पूरी मल्टीप्लाई, यानी 3 × 2 × 5 × 41 अपॉन, फिर क्या करना है सर? फिर मैन को मैन से नहीं, विमेन और बच्चों से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 2 × 5 10, विमेन को विमेन से नहीं करना है। 4 × 3 12 × 5 60, प्लस बच्चों को बच्चों से नहीं करना है। 2 × 2 4 × 3 12, 3 × 2 × 41 × 5 अपॉन 10 और 60 70 और
12 82, 41 से जाएगा 2 बार, 2 से 2 चला जाएगा, आपका आंसर आएगा 15 दिन। आई होप ये आपने कर लिया होगा, आई होप ये आपने कर लिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन पे स्टार लगा रखा है और ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों वास्तविकता में बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन रटना भी पड़ेगा, इसको आपको रटना भी पड़ेगा और समझना तो इसका कुछ है नहीं, रटना पड़ेगा। मैं लॉन्ग तरीके से बता सकता हूँ, पर ऐसे क्वेश्चन को आप रटोगे। एक बार क्वेश्चन की शक्ल देख लो, क्योंकि पेज पर लटना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व बी मिलकर एक काम को जितने दिनों में कर सकते हैं, वे अकेले उसी कार्य को उससे क्रमशः 9 दिन और 4 दिन अधिक में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर जितने भी दिन में करते हैं, अकेला ए उस मिले जुले वाले दिन से 4 दिन ज्यादा लेता है और बी मिलके काम करने वाले से 9 दिन ज्यादा लेता है। 9 दिन, अच्छा ए 9 दिन ज्यादा लेता है, बी 4 दिन ज्यादा लेता है, मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दोस्तों इसको मैं लॉन्ग तरीके से अगर आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क का था, उसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो। आपसे कह रहे हैं कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को x डेज में कर सकते हैं, तो ए इस मिलकर काम करने वाले टाइम से 9 दिन ज्यादा ले रहा है और बी इस मिलकर काम करने वाले टाइम से 4 दिन ज्यादा ले रहा है। यही मतलब है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब अगर हमें यही करना है दोस्तों, तो हम कर सकते हैं। कैसे? ए और बी की टेबल बनाओ, एलसीएम लो, एलसीएम इनका गुणनफल हो जाएगा। जब एलसीएम नहीं मिलता, जैसे 2 और 5 का एलसीएम नहीं मिलता, तो 10 ही ले लेते हो ना, x इंटू 9 और x प्लस 4। दोस्तों इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो x प्लस 4 बचेगा, और इसको जब x प्लस 4 से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 9 बचेगा। दोनों के काम को जोड़ूंगा तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 9 2x प्लस 13 हो जाएगा। दोनों मिलकर x डेज में करते हैं, का मतलब अगर टोटल काम को पर डे काम से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर x आना चाहिए। बहुत मुश्किल सा लग रहा है, देखो जरा, x इंटू एक्स, अब ये जाके पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वेशन बनेगी x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3, 2x प्लस 13, ये अपॉन वाला जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इंटू 2x प्लस 13। दोस्तों रटवा दूंगा, 2 सेकंड का आंसर है, पर एक बार मेथड देख लो। अब आप करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 4, 4x प्लस 9 इंटू एक्स, 9x प्लस 9 इंटू 4, 36 इज इक्वल टू x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 13, 13x। दोस्तों 4x प्लस 9x, 13x और 13x कट जाएंगे, ये इधर आके माइनस 13x होगा, कट जाएंगे ना। x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर में से, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 6। x आपने किसका टाइम लिया था? दोनों को मिलके x डेज में काम कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। x प्लस 9, यानी अगर पूछते a कितने दिन में करता है, तो 6 प्लस 9 15 दिन में करता है, b कितने दिन में करता है, तो 6 प्लस 4 10 दिन में करता है। मैंने कहा ठीक है, कर लेना। दोस्तों अगली बार ये क्वेश्चन देखो, पहले तो स्ट्रक्चर देख लो, रटवा रहा हूं। जब भी आपसे कहें कि अकेले वो मिलने वाले टाइम से इतने दिन ज्यादा लेते हैं, बताओ मिलकर कितना टाइम लेंगे। याद रखना शॉर्ट में रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मिल के काम करेंगे। ए कितने दिन ज्यादा लेता है? 9। बी कितने दिन ज्यादा लेता है? 4। तो 9 चौक 36 का स्क्वायर रूट जो आएगा दोस्तों 6, वो उनको मिलके काम करने में समय लगेगा। इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। एनीवेज अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। 4 आदमी, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 आदमी या 2 महिलाएं किसी काम को, या 2 बच्चे किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमियों ने कार्य आरंभ किया, पर 4 दिन बाद। आपको भाई MDH के अलावा कुछ नहीं पता, पर पहले या वाले को इक्वल रख के M अपॉन C
मैन अपॉन चिल्ड्रन करके देखो एक बार। तो हमने कहा भाई 4m इज इक्वल टू 2c, 4m इज इक्वल टू 2c, यानी m अपॉन सी इज इक्वल टू 2/4। हाँ या ना, हाँ या ना। 2/4 को और 1/2 लिख दूं तो और भी बढ़िया। m का काम 1, c का काम 2। अब जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो, दिमाग दौड़ाओगे, क्वेश्चन घुमाओगे, फंस जाओगे। बोले 8 आदमियों ने, मैंने लिखा 8 आदमियों ने कार्य आरंभ किया 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक किया, प्लस कुछ बच्चे आ गए, मैंने बोला x बच्चे आ गए, x इंटू सी, x बच्चे आ गए। यदि कुल कार्य 6 दिन में पूरा हुआ हो, दोस्तों 4 दिन तो हो चुके थे, टोटल 6 दिन, मतलब इन्होंने 2 दिन और काम किया और काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया मतलब 4m इंटू 16 कर लो या 2c इंटू 16 कर लो, आपकी चॉइस है। मैंने लिखा 4m इंटू 16। टोटल काम क्या है, 4m इंटू 16 या 2c इंटू 16, जो भी आपकी चॉइस है। अब दोस्तों यहां पे मैं रख देता हूं 8m, m की जगह रखना है 1, 8 इंटू 1, 8 इंटू 4, प्लस एक्स सी, एक्स की वैल्यू तो पता नहीं, सी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 16, और सॉल्व करा तो 8 चौक 32 प्लस x इंटू 2 इंटू 2 4x इज इक्वल टू 64। 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 32 32, तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 32/4 यानी 8। x आपने किसे माना था, कितने बच्चे, कुछ बच्चों को कार्य सौंपा गया, बच्चों की संख्या बताओ, तो बच्चों की संख्या कितनी आई है 8 आई है, मतलब 8 बच्चे बुलाए गए थे। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हैं, कल लेकर आऊंगा, बताया मैंने आपको। चेहरे पे खुशी रखिए कि बहुत कुछ बचा है और बहुत अच्छे से करना बाकी है। अभी के लिए इतना ही, पर मेरे जाने के बाद भी स्क्रीन पर रहेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।